हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में बाकी वीडियोस की तरह एक क्वेश्चन होगा, है ना, जो आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बता पाता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो चीज़ मैंने आपको बताया था। बहुत ही अलग वे से भी बताया था कि कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं। और गुड, बहुत अच्छा, कई लोगों ने उसका वापस से करके आपने ग्रुप में भेजा, अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हैं। पहले एक सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सिलेबस में है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। वैसे आप सबको पता ही होगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। देखिए, अब वही मीनिंग है। अगर स्टेटमेंट जानना है तो इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side इज़ अ राइट एंगल। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछता है कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को स्टेट कीजिए, मतलब लिखिए, तो आपको प्रॉपर एक अच्छे शब्दों में लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर अच्छे से आप नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपका मार्क्स काट सकता है, आप कुछ नहीं बोल पाओगे। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को लिखिए, है ना। तो कई बार 2 मार्क्स का रहता है, कई बार ऐसे भी रहता है कि लिखिए और प्रूव भी कीजिए, है ना। तो देखो मैं कैसे आपको बताता हूँ कैसे इसको एग्जाम के हिसाब से प्रूव करेंगे। अब एग्जाम में जैसे करना है मैं एग्जैक्टली वैसे ही बताऊंगा, तो आप उसको अच्छे से याद भी रख सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे। पहले तो डायग्राम, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो मैं क्या गिवन है पहले वो लिखूंगा। लिखने का मैं, आपने देखा होगा मेरा पैटर्न वही रहता है। गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC सच दैट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इतना पता है, ठीक है। प्रूव क्या करना है? एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करके प्रूव करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन होगा कि एक और ट्रायंगल बनाइए DEF। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? एक और ट्रायंगल बनाइए DEF, जिसमें कि DE इज इक्वल्स टू AB और EF इज इक्वल्स टू BC, है ना। DE AB के इक्वल ले लिया, EF BC के इक्वल ले लिया। ऐसे आपने कंस्ट्रक्ट किया। अब कर सकते हैं ना, 2 साइड है, उसको बस एंगल उन दोनों के बीच चेंज कर दिया और एंगल सॉरी, और एंगल उन दोनों के बीच 90 डिग्री ले लिया। समझा मैंने क्या कंस्ट्रक्शन लिया? मैं लिखता हूं, उससे और बेटर आपको समझ में आएगा। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल DEF सच दैट DE इज इक्वल्स टू AB, उसके बराबर लिया, EF इज इक्वल्स टू BC एंड एंगल E इज 90 डिग्री। ऐसा मैंने एक अलग से ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रूफ, अगर आप पर्सनली मेरे से पूछोगे इस प्रूफ के बारे में कि क्या ये प्रूफ बहुत अच्छा है, तो पर्सनली मैं बोलूँगा कि मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आता है ना। लेकिन अब सिलेबस में है और एग्जैक्टली ऐसे ही प्रूव करना होता है, तो फिर आप ऐसे ही प्रूव करोगे एग्जाम में। लेकिन अब सबका एक पर्सनल फीलिंग होता है ना, तो मुझे ये प्रूफ इतना कुछ मज़ेदार नहीं लगता है ना। लेकिन फिर भी अब क्योंकि सिलेबस में है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो प्रूफ देखो क्या करेंगे हम लोग। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल की बात करें तो क्या होगा? दोनों ट्रायंगल में AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, या फिर सिर्फ मैं पहले इन ट्रायंगल ABC ही लिखता हूं। इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है?
AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC², इतना गिवन था, ठीक है। एंड इन ट्राइंगल, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इन ट्राइंगल DEF है ना, इन ट्राइंगल DEF, तो DEF में क्या होगा, DEF की बात करें तो DEF में क्या गिवन है, एंगल E इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकता हूं, अब पाइथागोरस थ्योरम तो यूज कर सकते हैं, DF² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DE² प्लस EF²। देखो ध्यान से, अब वहां पे E 90 था तो DE² प्लस EF² लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे गिवन था, गिवन क्या था, DE AB के इक्वल है, EF BC के इक्वल है, तो DE की जगह मैं AB कर देता हूं, EF की जगह BC कर देता हूं, है कि नहीं, ये इक्वल्स टू DF²। बट ध्यान से, इसको इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या समझ में आ रहा है, AB² प्लस BC² इक्वल्स टू AC², AB प्लस BC² इक्वल्स टू DF², तो क्या AC² DF² के इक्वल हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू DF, ये मिल गया अपने को। तो अब इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, देखो AB किसके इक्वल था, DE के इक्वल था, BC, अब मुझे जितना याद है मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ, BC किसके इक्वल था, EF के इक्वल था, और अभी जस्ट AC इक्वल टू क्या आ गया, DF। तो बाय S क्राइटेरिया क्या हो गया, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो सारे पार्ट ही इक्वल होंगे, तो अब क्या लिख सकता हूँ, बाय CPCT मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सारे पार्ट इक्वल होंगे, तो एंगल B भी क्या हो जाएगा, एंगल E के इक्वल हो जाएगा, जो कि कितना था, 90 डिग्री, तो एंगल B क्या हो गया, 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आप सिंपली ऐसे याद रखो कि ऑफ कोर्स ये अगर एक किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू तीसरे साइड का स्क्वायर है, तो जो सबसे बड़ा साइड है उसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये होता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आप इसी तरह से एग्जाम में आपको लिखना है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप भी टॉप कर पाओगे। जैसे कि देख रहे हो पिछले कुछ सालों से टॉप कर रहे हैं कुछ बच्चे, तो कारण यही है कि वो बहुत अच्छे से लिखते हैं तो अच्छा मार्क्स मिलता है। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में ज्योमेट्री में अच्छे से लिखना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ समझो। अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ आपको मैं रिजल्ट बताता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। देखो क्या रिजल्ट आता है, जो कि आप खुद से, अब मैं हर चीज़, ये दोनों बातों को आपको प्रूव करके नहीं बताऊंगा, ये आप प्रूव करोगे और बताओगे कि हाँ इस तरह से प्रूव हो सकता है। मैं बताता हूँ, ये रिजल्ट कई बार बहुत काम का होता है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, है ना। वो रिजल्ट क्या होता है मैं बताता हूँ कि इन एनी ट्राइंगल ABC इफ एंगल B इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ABC ट्राइंगल में इफ एंगल एनी वन ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इफ ऐसा हुआ तो देखो क्या होगा। तो मैं A से अगर परपेंडिकुलर डालूं, यहाँ D बोल दिया मैंने, इसे परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब कुछ रिलेशन यहाँ पे बन सकता है। तो देखो मैं स्टेटमेंट में लिखता हूँ, इन दी गिवन फिगर ABC इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज मतलब एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, obtuse angle at B if AD is perpendicular to CB then AC square equals to AB square plus BC square plus 2 into BC into BD। क्या लिख दिया मैंने, सिर्फ राइट ट्राइंगल में ही तीनों साइड के बीच रिलेशन आता है, ज़रूरी नहीं है। एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में भी रिलेशन आ जाता है। AC स्क्वायर जो सबसे बड़ा साइड है, मतलब जो अधिक कोण था, जो ऑब्ट्यूज एंगल था, उसके सामने के साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम प्लस 2 इंटू BC इंटू BD, मतलब पहले BC कर दिया फिर BD कर दिया। अब ये चीज़ आपको प्रूव करना है सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। देखिए प्रूव कीजिए, बहुत इजीली प्रूव हो जाता है। अब इसमें मैं इतना टाइम दूँ, है ना, बहुत इजीली हो जाएगा, आप ट्राई करना। एक और इसका मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, इसमें B पार्ट में नहीं देता हूँ,
बी का फर्स्ट पार्ट कर दिया, ए में पाइथागोरस थ्योरम दिया था तो अगर, और इसका सेकंड पार्ट में करता हूँ कि अब अगर एक अक्यूट ट्रायंगल है, मीन्स तीनों एंगल 90 से छोटा है, ए बी सी, तब भी कुछ रिलेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं। एक परपेंडिकुलर वहां से ड्रॉ किया डी, तो अब मैं लिखूंगा इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर इफ एंगल बी ऑफ triangle ABC is if angle B of triangle ABC is an acute angle and AD is perpendicular to BC, बेसिकली तीनों ही एंगल अक्यूट एंगल है, समझ रहे हो ना, A और C तो अक्यूट था ही, यहाँ पे B भी अक्यूट ले लिया। देन यहां पे एक और रिलेशन आएगा, मैच करना ऊपर वाले नीचे वाले को, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बिल्कुल सेम सा चलेगा, और यहां भी 2BC इंटू BD ऊपर जैसा ही होगा, बस बीच में माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप उतनी ही आसानी से प्रूव कर सकते हो। इन एनी ट्राइंगल इफ तीनों एंगल्स अक्यूट एंगल रहे तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, है ना। अब B से भी अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते AC पे तो भी बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन होता, लेकिन उस केस में क्या हो जाता है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 इंटू AD इंटू DC। वो करके देखना, आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर B की बात करें, B अक्यूट एंगल है तो ऐसा हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, ये हमेशा ट्रू होगा। आप इसको प्रूव कीजिए, प्लीज प्रूव कीजिए, तो आपको सब दिन के लिए याद रह जाएगा और कई बार काम आता है ये प्रॉपर्टीज। ये सब क्या है, ये सब पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव किया गया कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, समझ रहे हैं ना, कुछ रिजल्ट्स हैं उसके, कुछ और रिजल्ट्स हैं जो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव किए हैं। एक और मैं आपको बोलता हूं, तीसरा एक और बताता हूं रिजल्ट जो कि पाइथागोरस थ्योरम से आता है। मैं पहले इसका स्टेटमेंट लिखता हूं। इन अ ट्रायंगल the sum of the squares of any two sides is equal to, ये लिखते लिखते मुझे याद आया, आप ये समझ लो कि एक जो ट्रायंगल होता है उसमें इतनी सारी चीज़ें होते हैं, इतने सारे रिजल्ट होते हैं जो कि आप अगर रेगुलर सिलेबस के हिसाब से 10th 11th 12th भी पढ़ लोगे, ग्रेजुएशन भी कर लोगे, बीटेक कर लोगे, तो बीटेक तक भी वो सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ोगे। इतनी सारे डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं ट्रायंगल्स में जो कि सिलेबस में नहीं रखा गया है, लेकिन वो चीज़ें होती है। तो वो पढ़ा कब जाता है, जब अगर प्रॉपर आप डिटेल में सिर्फ मैथ्स में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तब। मीन्स मैथ्स से PhD कर लेना, मैथ्स से कुछ और कर लेना, मतलब कुछ अलग सा डिग्री लेना मैथ्स में, तो वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, है ना। तो अगर नॉर्मल सिलेबस से जाओगे तो फिर वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा बहुत सारा मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे और भी रिजल्ट होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा होता है, मैं बताऊंगा कि वो और क्या क्या होता है। हाँ, तो इस पर कंटिन्यू करते हैं। इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ the third side together with twice the square of the median which bisects the third side, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, ट्रायंगल डायग्राम से बताता हूँ कि ये रिजल्ट क्या कहता है। इसको थ्योरम नहीं, एक रिजल्ट बोलते हैं, क्योंकि किसी एक थ्योरम का यूज करके इसे हम लोगों ने डेराइव किया है। इन अ ट्रायंगल क्या लिखा है, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड। तो ये ट्रायंगल को मैं ABC ले लेता हूँ, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो हाफ ऑफ द थर्ड साइड, और आगे मुझे पता है मीडियन भी है, तो मैं BD ले लेता हूँ। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द थर्ड साइड टुगेदर विथ मीन्स प्लस ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन विच बाइसेक्ट द
थर्ड साइड। मीन्स इसको और अच्छे से लिखा जाए तो मैं लिखूंगा 2 इंटू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस, सॉरी बी सी लिख दिया मैंने, ए सी लिखना चाहिए था, यहाँ पे ए सी होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और इधर भी ए सी स्क्वायर। ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आप जितना सोचोगे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। और सबसे बड़ी बात, ये थ्योरम का नाम भी होता है, जो शायद ही आपने सुना होगा, अपोलोनियस थ्योरम। एक मैथमेटिशियन था अपोलोनियस, उसने ये थ्योरम दिया था, अपोलोनियस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। और ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत काम आता है ये। जैसे कि आप एनटीएससी का एग्ज़ाम अगर दोगे, एनटीएससी जैसे लास्ट ईयर आप अपने स्कूल से बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया था, हम लोगों ने दिलवाया था, पापा ने दिलवाया था, तो इस साल भी ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग एनटीएससी का एग्ज़ाम दो, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो उसमें इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर ओलंपियाड होता है उसमें पूछे जाते हैं, तो नॉलेज अपना खराब नहीं जाता है, तो ये आप याद रखो, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसको प्रूव भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसको प्रूव बहुत ही इजीली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम किया जा सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे भी ट्राई करो, अच्छा सा अटेम्प्ट करो, 4 5 6 7 बार अटेम्प्ट करो, देखते हैं कौन कर पाता है ना। और हो जाता है, और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप करते रहोगे, बढ़ते रहोगे आगे, तो हो जाता है ये प्रूव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और रिजल्ट मैं आपको बताता हूं जो किससे आता है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है। वो रिजल्ट क्या है, देखो, 3 टाइम्स द सम ऑफ the squares of the sides of a triangle is equal to 4 times the sum of the squares of the medians ऑफ द ट्राइंगल। सोचो, ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होता तो इस पे बेस्ड मैं बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आप कभी सोच भी नहीं पाते। मतलब किसी भी ट्राइंगल में ए बी सी, कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें 3 times the sum of the squares of the sides, that is ab square plus bc square plus ac square is 4 times the sum of the squares of the medians of the triangle। मीडियन मतलब क्या होता है, माध्यिका मतलब क्या होता है, सामने के साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन। ए से उसको ज्वाइन कर दिया, बी से ई ले लेते हैं, मतलब ये दोनों अब इक्वल है, मतलब बी ई क्या हो गया, मीडियन हो गया। ए डी को क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। वैसे सी एफ को क्या बोलेंगे, मीडियन बोलते हैं। सी एफ को क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, और तीनों जहां मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, सेंट्रॉइड कहा जाता है, और सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 इंटू तीनों मीडियन के स्क्वायर का सम, मतलब ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। देखो कितनी चीज़ें ट्रायंगल में ही निकल गई। ये भी एक अच्छा आप याद रख सकते हो रिजल्ट, जो कई बार काम आता है। 3 इंटू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ तीनों साइड इज इक्वल टू 4 इंटू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल दी मीडियंस, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसको लिखिए और प्रूव करने का ट्राई करो, बस कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। 4th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 3rd वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा और चौथा है। अगर याद रख लिए तो बहुत सारा काम ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो चलिए, आप यहाँ तक सीख चुके हो, गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ, जो छोटे मोटे एग्जाम्पल है वो आपको करके दिखाता हूँ। इस पे बेस्ड क्या क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, इस पे बेस्ड नहीं, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड, क्योंकि टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम था, ये तो उसका कोरोलरी है। कोरोलरी मतलब साइड से उसका यूज करके रिजल्ट्स आया है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू 2a
and AD is perpendicular to BC, then prove that AD equals to A√3. दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, थोड़ा नीचे लिखता हूं, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू √3a². ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि इस पे पाइथागोरस पे बेस्ड है तो हम लोग करेंगे. पता है ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कई लोगों को बहुत टफ लगेगा. कारण मैं बताता हूँ, आप ये सब सुनने टाइम ही थोड़ा दिल पे हाथ रख के सोचना कि प्रूव दैट, ज्योमेट्री में देख के ही आपको थोड़ा सा डर तो लगता होगा, पता है मुझे. तो आप तब समझना कि आपको ज्योमेट्री आ गया जब आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चन देख के ही डर ना लगे, आपको एक इंटरेस्ट सा है कि अरे वाह अब मजा आएगा, ये क्वेश्चन के बारे में सोचने में थोड़ा मजा आएगा, तब समझना कि आपको ज्योमेट्री आने लगा. और ज्योमेट्री अगर आ गया तो समझो कि रियल लाइफ में आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स ज़्यादा अच्छे से फेस कर पाओगे अगर आप ज्योमेट्री अच्छे से जानते हो तो. और आगे की मैथ्स की तो बात ही छोड़ो, वो तो और अच्छे से आप समझ पाओगे, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे. ट्राई करो, कई लोग, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ट्राई करो, और ना हो उसके बाद फिर सोल्यूशन को देखो कि मैंने कैसे किया है. तो देखो, मैं आप सिंपल सा देखता हूँ ट्रायंगल ABC पहले तो ड्रॉ करूँगा. सबसे पहला काम डायग्राम ड्रॉ करना ज्योमेट्री में. ABC, तीनों साइड का लेंथ 2a 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 ले लेते हैं, 2a 2a 2a. ठीक है, तीनों साइड्स ले लिया. और क्या गिवन था, AD से एक परपेंडिकुलर AD लिया था मैंने, AD परपेंडिकुलर आ गया. ठीक है, और क्या था, और कुछ भी गिवन नहीं था. तो अब AD का लेंथ A√3 तो बहुत आसान है, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन ले लिया. तो मैं बताता हूँ, चलो लिख के बताता हूँ कैसे करेंगे. और अभी तक अगर आपने कोई भी वो नहीं पढ़ा है, आपको थ्योरम्स याद नहीं है कि वैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों साइड बराबर हैं, तो अगर थ्योरम याद नहीं है तो मैं उस हिसाब से बताता हूँ. चलो कोई थ्योरम याद नहीं है तो मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल, पहली बात तो ये लिख देता हूँ क्लियरली, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, अब देखो, इन triangle ABD and triangle ACD, AD is equals to AD, angle ADB is equals to angle ADC और AB equals to AC. तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, by RHS triangle ABD is congruent to triangle ACD. यहाँ से क्या पता चला, BD equals to DC equals to A. इतना कुछ मैं नहीं लिखता. मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड्स में काम इतना लिखोगे तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे. मैं सीधे लिखता है ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो AD इसको दो बराबर भाग में ही बांटेगा ना, सिंपल सा लॉजिक है ना. तो BD भी A हो गया, DC भी A हो गया. ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे ही करेंगे. अब AD इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो AD इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, √AB², AD इक्वल्स टू √AC² माइनस DC² इक्वल्स टू AC². AC कितना है 2A, उसका स्क्वायर माइनस DC कितना है A² इक्वल्स टू √4A² माइनस A² इक्वल्स टू √3A. मैं सीधे लिख रहा हूँ, यही तो प्रूव करना था. AD कितना आ गया, √3A आ गया. उसी प्रकार दूसरा एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस कितना था BC, मैं लिख देता हूँ BC इंटू AD हाइट था, BC कितना आ गया 2A, AD कितना आ गया, अभी निकाला था √3A, 2 खत्म हुआ, √3A². दोनों प्रूव हो गया, खत्म. एक और एग्जांपल करते हैं, बहुत सिंपल सा. अगला एग्जांपल है, BL एंड CM आर medians of triangle ABC, right angled triangle ABC, right angled at A. Prove that
4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी सी स्क्वायर। ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। बी एल एंड सी एम आर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, मतलब एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल भी और उसका मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं। देखो सबसे पहला काम, अच्छा सा डायग्राम, ए राइट एंगल एट ए, तो ए तो ऊपर नहीं ले सकते, ए यही ले लिया, तो ऊपर बी लेंगे, नीचे सी लेंगे। और उसके बाद क्या बोला, बी एल एंड सी एम आर द मीडियंस, तो मीडियन मतलब क्या, ऐसा पी एल और सी एम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ऐसा प्रूव करना है, तो देखो ध्यान से, पहली चीज़ अब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल बी ए एल, बी ए एल में देखो ए तो 90 डिग्री था, तो क्या बी एल स्क्वायर इक्वल्स टू ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों मीडियन था। मीडियन का मतलब ये है कि सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में वो कट करता है। तो बी एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देखो ध्यान से कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और इन ट्राइंगल सी ए एम, सी ए एम को देखो वो भी क्या है, एक पाइथागोरस थ्योरम है, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये दोनों को लिख लिया, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। और वैसे भी बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर ही चाहिए था, तो अब एल एच एस इक्वल्स टू लिखता हूँ, एल एच एस इक्वल्स टू क्या था, 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। तो वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू बी एल स्क्वायर अभी फाइंड किया था हम लोगों ने, ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी एम कितना आया था, ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू, अब देखो ए एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर रखता हूँ प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसको अलग कर देता हूँ। अब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या बोल सकता हूँ, बोलो, ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, है ना। उसको क्या कर दिया, बी सी स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। अब ए एल और ए एम को भी कन्वर्ट करना है, किसमें, बी सी में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इक्वल्स टू, अब ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बताओ, एम एल स्क्वायर हो जाएगा, ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर हो जाएगा, वो लिख देता हूँ, प्लस बी सी स्क्वायर। अब एम एल को ध्यान से देखो, अब एम एल क्या है, कौन सा लाइन है, अब याद करो बचपन में जो पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम, कि 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो होता है वो थर्ड साइड का आधा होता है। तो एम एल भी क्या है, एम ए बी का मिड पॉइंट था, एल ए सी का मिड पॉइंट था, तो क्या एम एल बी सी का आधा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बी सी एम एल को क्या लिख दूंगा मैं, बी सी बाई 2 उसका होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये क्या हो गया, बी सी स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर 4 होता है प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू बी सी स्क्वायर बाय 4, 4 4 खत्म हुआ, क्या बचा, 5 इंटू बी सी स्क्वायर। और ये क्या इक्वल्स टू आया था 4, तो यही तो था आर एच एस था ना, यही तो प्रूव करना था ना, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में। अब ये अच्छे से आप याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं समझ लो सबसे पहले तो, और बाद में अच्छे से समझ जाओगे तो प्रैक्टिस कर लोगे इनफ, तो आप आराम से खुद ही कर पाओगे, ठीक है। अब चलो कुछ कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए करना है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, the side BC is trisected, मतलब 3 बराबर भागों में, trisected at D, prove that 9AD square equals to 7AB square। देख के डरना बिल्कुल मत। क्या है कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कौन सा ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ए बी सी, डी ट्राइसेक्टेड, मतलब यहाँ ट्राइसेक्टेड हो रहा है, 3 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये ए डी है, ठीक है। तो अब डी उसको 3 बराबर भागों में बांटता है, तो आपको प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर।
ट्राई करो, देखते कौन कर पाता है। यूज़ सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करो और उसको प्रूव करने का ट्राई करो, देखते कौन कर पाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। आप ये जान लो, ये पूरा सिमिलैरिटी चैप्टर ख़त्म हुआ। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, और जितने क्वेश्चन आप इस पे बेस्ड कर पाओ आपके लिए उतना अच्छा है, उतना आप सीखोगे। ठीक है, उतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलो आज के लिए इतना ही, आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए, गुड। अब आगे आज का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। आज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जिससे कि सब लोग ट्राई कर पाए। मैं चाहूँगा कि सब लोग, ना सिर्फ 10th के स्टूडेंट, बाकी लोग भी ट्राई करें और इस क्वेश्चन का जवाब लिख पाए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पजल बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन है ये, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन y4 minus x4 by x into x plus y minus y cube by x by y square माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको लिखना है। बहुत सिंपल से दिया है ताकि और भी लोग कर पाएँ, जो नीचे के स्टूडेंट्स हैं वो भी कर पाएँ। तो देखते हैं इसका आंसर कौन लिख के देता है कमेंट बॉक्स में। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, ट्राई करो, मस्त हो जाना चाहिए, मोस्टली हो जाना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, अप्रिशिएट करते रहिए। मैंने बताया था कैसे अप्रिशिएट करना है आपको। देखते हैं कौन कौन करता है, देखते हैं कितने लोग करते हैं, वही देखना है मुझे, है ना।